साथियों नमस्कार, मैं देवराज कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं उत्तल दर्पण में सिद्ध करने के लिए F बराबर r/2 सिद्ध करने के लिए उत्तल दर्पण में। पिछला बार किए थे अवतल दर्पण में, अब क्या करेंगे उत्तल दर्पण में। सब सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए, तैयार हो ना, कोई दिक्कत ना। चलो, सबसे पहले बनाना है हमको उत्तल दर्पण। सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे। लो, प्रधान अक्ष त्यौहा हो गया है। एकदम सीधा बनाएंगे, सीधा नहीं बना तो चेक कर दो। लो, कर दें सीधा, आ गया। ये प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पर बिंदु P C। अब देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर एक आती हुई प्रकाश की किरण, ऐसे चल जाएगा ना। यहाँ पर F, अंदर से क्लियर कीजिए। इसको ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, आगे बड़ी टाइम लगता है, एकदम गिजर विजर बन जाता है। उसके बाद हम पहले बना लेते हैं, फिर समझाएंगे। हो गया इतना। ए, यहाँ बिंदु B दे दो। अब देखिए, सबसे पहले हम एगो उत्तल दर्पण बनाए। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाए, उत्तल दर्पण बना दिए। उसके बाद एगो बिंदु यहाँ से आपतित किरण डाले, प्रधान अक्ष के समांतर एगो आपतित किरण डाले यहाँ तक, जो परावर्तन के बाद अपने माध्यम में लौट गया, उधर चल गया। ये जाके कहूँ कटवे नहीं करता, तो इसको काल्पनिक रूप से खींच के दर्पण के पीछे ला के मिला। ये देखिए, दर्पण के पीछे ला के फोकस पर डाले, और इसके बीच में एक अभिलंब डाले। यहाँ से एक अभिलंब डाले इसके बीच में, जो कहाँ से होकर गुजरा है, C से। अभिलंब को यहाँ से भी ऐसे करना पड़ेगा। एकदम सुंदर लग रहा है जी, है ना, कितना मस्त लग रहा है एकदम। अब देखिए, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम करेंगे अपना रचना वाला काम। इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाएगा, इतना छोटा कर लेते हैं। अब लिखेंगे, जो जो हम वहाँ किए हैं ना, वो लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। लिखेंगे कि माना कि M डैश उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसके बाद अभी तो गड़बड़ हो जाता जी, एगो मार्कर नहीं है। चलिए, M और M डैश का है अपना उत्तल दर्पण है। देखिए, M और M डैश उत्तल दर्पण है। इसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। इसके प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली, देखिए M डैश का अवतल दर्पण हो गया। और इसके प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली AB आपतित किरण है ना, आपतित किरण है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपतित किरण क्या कर रहे हैं, जो परावर्तन के बाद
काल्पनिक रूप से फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए ये जो ए बी है आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से कहाँ से होकर गुजर रहा है, फोकस से। इतना हम लिख दिए, ये आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखने के लिए। अब चलिए लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको मिटा ही देते हैं, कोई काम नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे कि अब हम इसको बराबर करने लगे कोना ढूंढ ढूंढ के, कि ए बी और ई, ए बी और ई हो गया कौन, ए बी कौन, ई बराबर इस कौन के बराबर ई बी डी, कौन कौन सा, ई बी और डी। ये कौन बराबर हो गया, आई बराबर आर के नियम से, है ना, परावर्तन के नियम से ये दोनों कौन बराबर हो गया। ठीक है, हो गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं, पहला समीकरण मान लिया। अब देखेंगे अगर ये दो समांतर रेखा होता ना है, तो इसके बीच में अगर रेखा अगर ऐसा तिर्यक रेखा काटती है तो ई वाला कौन बराबर, ये दोनों कौन बराबर। तो देखो ये दोनों समांतर रेखा है और सी वाला रेखा के देखेंगे, सी को देखेंगे, बाकी सब कोई के ना। देखो आई और ई बी, आई बी बराबर हो रहा है ना बराबर, दोनों लिख देंगे कि हाँ बराबर है। अब लिखो तो लिखेंगे कौन ए बी ई बराबर, मतलब कि ए बराबर सी बी एफ। लो भाई साहब सी बी एफ। अब चलिए कैसे बराबर हो गया जी, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक है, ये दोनों बराबर। अब देखो अगर फिर से देखो, अगर दो समांतर रेखा है और उसको एगो तिर्यक रेखा काट रही है, तिरछा रेखा, तब क्या करेंगे कि ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो एकांतर अंतर से ये भी बराबर, चलो पेन सही है, इसके बराबर ई हो जाएगा। अब तो लिखेंगे कि कोण ए बी ई किसके बराबर हो जाएगा जी, तो बी सी एफ के, बी सी और एफ के, एकदम शॉर्ट में बता रहे, एकदम छोटा करके। देखो इसके बराबर ई कर दिए और फिर इसके बराबर ई वाला कोना कर दिए, है ना। तब कहेंगे कि अब चलेंगे ये समीकरण दूसरा, ये समीकरण तीसरा, ये एकांतर अंतर कौन से हुआ है बराबर लिख देते हैं, एकांतर अंतर से बराबर हो गया है, ठीक। अब चलो अब चलेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से चलो, तो 2 ई है 3 ई है, ये दोनों बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है ना, ये दोनों के हटा देंगे तो कौन सा बचेगा, तो बचेगा सी बी एफ बराबर बी सी एफ बचेगा ये दोनों। अभी दोनों बचा था, एक खींच के देखो वहाँ के कौन कौन सा है बचा था, तो सी बी एफ देखेंगे, तो सी बी एफ मतलब ये वाला, इसको इसे कर देते हैं, और बी सी एफ मतलब ये वाला, है ना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब कि ये बी वाला कोण और सी वाला कोण बराबर हो गया, बी सी कोण बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया तब इसको मान लेंगे 4, है ना। अब देखो हम बताते हैं तुमको बात, सब एकदम भुला जाओ, सब भुला जाओ।
अगर मेरा एगो त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, अगर इसका दो कोना बराबर हो जाए, इसका दो कोण बराबर हो जाए तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर हो जाती है, आमने सामने की भुजा बराबर हो जाती है। ढूंढो तो यहाँ, ये मेरा त्रिभुज है, बाबू बोलो, ये मेरा त्रिभुज है, इसका दो कोण बराबर हो गया है, हुआ है ना बराबर, बी बराबर सी, हुआ है ना बी सी बराबर, तो इसको आमने सामने के भुजा बराबर हो जाएगा। चलो एकदम पास में आ गया, एकदम पास में, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचने वाले हैं अब हम लोग, एकदम ट्रेन पर पकड़ लिए हैं। अब कैसे स्टेशन पर पहुंचने से पहले सामान उमान अपन, ये जूता पहन लो, चप्पल पहन लो, जूता चप्पल पहन लो, पहुंचने वाले हैं। अब कहेंगे कि चूंकि दर्पण बहुत छोटा है, दर्पण क्या है बहुत छोटा है, इसीलिए क्या होगा, बिंदु जो B है वह लो B P के नज़दीक है, P के क्या है नज़दीक है, एकदम पास में है, ये समझ में आया। चलो नज़दीक है, तो जब B है जो P के नज़दीक है तो हम क्या बताए थे, मान लो बिंदु B है, चल गया ना, बिंदु B है और ये बिंदु P है, यहाँ F है, ऐसी है ना ये। अभी नज़दीक आएगा तो क्या होगा, अरे बाबू रे बाबू, ये तो बराबर हो गया जी, तो इसको लिखेंगे कि PC बराबर, कौची के बराबर PC, अरे PC से पहले इसको कर दो बराबर, कहेंगे BF बराबर PF, BF बराबर PF, मतलब कि B से लेके F तक और P से लेके F तक बराबर हो गया, तब चलेंगे PC बराबर PF प्लस FC, तब ना होगा PC। देखिए अब कहेंगे कि चूंकि B बराबर C कौन कर दिए ना, तब कहेंगे चूंकि दर्पण बहुत छोटा है, दर्पण, हाँ दर्पण बहुत छोटा है, इसीलिए बिंदु B किसके पास हो जाएगा, P के पास, है ना, बिंदु B P के पास हो जाएगा। अब देखो जब P के पास हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा रेखा, तो कहेंगे BF बराबर PF, क्या कहेंगे इधर देखिए, BF बराबर PF, जब ई वाला बिंदु और ई वाला बिंदु मिल जाएगा, B और P मिल जाएगा, तो ई वाला रेखा इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो चलो अब इतना हो गया। अब कहेंगे हम कि PC बराबर, कौन सी बराबर, PC बराबर, P से लेके C तक कौन कौन रेखा से मिलके P से C तक बना है, तो एगो PF और एगो FC, तो लिखेंगे PF प्लस FC, ठीक है, PF और FC, तो PC। अगर हम इसको मान लेंगे कि हमारा ये पूरा गोला है, तो ये गोला के कुछ हो जाएगा त्रिज्या, त्रिज्या को R कहेंगे, PF फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को F कहेंगे, FC, ये दोनों बराबर है तो इसको भी हम F कहेंगे, तो R बराबर F 2F, F आ जाएगा ये पट्टी, 2 भी पट्टी, R उस तरफ, यहाँ कौची में था F के साथ है गुना में, नीचे कौची में जाएगा भागा में। चलिए सिद्ध हो गया, हम दिखाते हैं आपको, ले F बराबर R/2, लो अरे हटो, कर देते हैं इधर, थोड़ा सा बड़ा ऊपर कीजिए, ये देखिए R आ गया इससे, F इससे, और FC को हम F बना लिए। अब R को मान लिए F 2F, और एक स्टेप हम छोड़ दिए हैं, लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है, इसको ले आओ 2F इस तरफ, हालांकि वो सही था लेकिन एक स्टेप छोटा हुआ था, तो F रह जाएगा यहीं, R वहीं, 2 यहाँ गुना में, तो नीचे भागा में,
F बराबर R/2 प्रूव हो गया अपना, ठीक है ना। तो ये अपना 5-5 नंबर के आते रहता है, ये सबको हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये सब जब तक नहीं ना सीखेंगे तो दिमाग नहीं खुलेगा। हमको मैथ पढ़ने से और ये सब फिजिक्स के न्यूमेरिकल ये सब पढ़े से, सिद्ध करे से, यही सब से तो दिमाग खुलता है जी। हाँ, और एक बात और बता दें, सुनिएगा कि जो मेरा जो चैनल आप देख ही रहे हैं, मेरे चैनल का क्या नाम है? देवराज इनसाइट, है ना जी। देखिए देवराज इनसाइट, इसके साथ साथ मेरा एक और चैनल है ना, उस पर एक और सर पढ़ाते हैं, उसका नाम है MGS कोचिंग। सेम है दोनों, है ना, दोनों क्लास सब सेम है। उस पर मैथ का वीडियो ज़्यादा चलता है, उस पर अभी मैथ आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप 10th क्लास के अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं, त्रिकोणमिति ये सब और बाकी सब चीज़, तो उस पर क्या बोलते हैं, इस सेकंड चैनल है ना, इस पर आपको पूरा मिल जाएगा, जाके आप विजिट कीजिए। मेरा दूसरा वाला चैनल आप लोग देखिए जाके, है ना। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।